गुड मॉर्निंग मित्रों और प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के जो कार्बनिक रसायन है, जो कि सेकंड किताब है, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स की। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय के बारे में पढ़ेंगे। परिचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन जो वह हेलो एरिन है, इनका विचलन किस टाइप से होगा। तो अपन को क्या है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है अपने पास? हाइड्रोकार्बन हेलोजन व्युत्पन्न है। यदि हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक है, हाइड्रोकार्बन क्या है अपने पास? एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है सीधी चेन वाले हाइड्रोकार्बन। सीधी चेन वाले हाइड्रोकार्बन मीन्स मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उनमें से यदि हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाए या रिप्लेस हो जाए, तो जो अपने पास हेलोजन व्युत्पन्न बनेगा वह किस टाइप का बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। कौन सा बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। क्योंकि अपने पास जो हाइड्रोकार्बन है वह हाइड्रोकार्बन कैसा है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। कैसा है बच्चों? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इसलिए है क्योंकि ये हकल के नियम का पालन नहीं कर रहा है। हकल के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है सिंपल उदाहरण बेंजीन वाले। तो बेंजीन वाले में क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या है? एकांतर क्रम में आ रहे हैं। साथ ही इस स्पीशीज में क्या है? 4n+2π इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से जो ये स्पीशीज हैं ये एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक हैं तो क्या होगा? इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से मैंने हाइड्रोजन को हटाकर क्या कर दिया? हेलोजन प्रतिस्थापित कर दिया। तो अपने पास क्या बन जाएगा? हेलो एरिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास? हेलो एरिन बन जाएगा। तो हेलो एल्केन व हेलो एरिन जो अपने पास बनेंगे उनको सामान्य नाम पद्धति में क्या बोल सकते हैं? सामान्य नाम पद्धति में हेलो एल्केन को एल्किल हेलाइड बोल सकते हैं और हेलो एरिन को क्या बोल सकते हैं? एरिल हेलाइड बोल सकते हैं। एरिल हेलाइड बोल सकते हैं। जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये सामान्य नाम पद्धति है। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अपने पास हेलोजन व्युत्पन्न है। क्या है? हेलोजन व्युत्पन्न है। क्या है बच्चों? हेलोजन व्युत्पन्न है। हेलोजन व्युत्पन्न इसलिए है क्योंकि जो अपने पास हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन एटम हेलोजन से रिप्लेस हो रहा है। तो चैप्टर का नाम हेलो एल्केन व हेलो एरिन के अलावा एल्किल हेलाइड या एरिल हेलाइड भी हो सकता है या हेलोजन व्युत्पन्न भी हो सकता है। अब हम इनके निर्माण की बात कर लिए कि ये कैसे बने। जनरल मतलब इन्फॉर्मेशन हो गई अपने पास। अब हम बात करेंगे इनके वर्गीकरण की। इनके वर्गीकरण की बात करेंगे। तो वर्गीकरण में होता क्या है? वर्गीकरण में सबसे पहले हेलो एल्केन व हेलो एरिन का वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण भी दो टाइप से होता है। पहला जो वर्गीकरण है वह हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पर है? हेलोजन की संख्या के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम में क्या होगा कि हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है, 2 है, 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो उस बेस पे क्या एल्किल हेलाइड का वर्गीकरण पहले देखेंगे, उसके बाद में एरिल हेलाइड का वर्गीकरण देखेंगे।
तो पहला जो वर्गीकरण है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, उसमें इसमें स्पष्ट हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन व मोनो हेलो एरीन। क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एल्केन व मोनो हेलो एरीन। तो मोनो हेलो एल्केन व मोनो हेलो एरीन में क्या होगा? नाम से पता चल रहा है कि हेलोजन परमाणु की संख्या क्या होगी बच्चों? हेलोजन परमाणु की संख्या एक होगी, मतलब एक ही हेलोजन परमाणु कार्बनिक यौगिकों के अंदर रहेगा। तो इसके उदाहरणों की बात करते हैं, तो इसमें जो उदाहरण है वह अपने पास, जैसे पहला उदाहरण मैंने क्या किया, CH3 CH2 और यहाँ पर एक हेलोजन जोड़ दिया मैंने, Cl जोड़ दिया। अब दूसरा उदाहरण लेता हूँ मैं, तो दूसरे उदाहरण में क्या करता हूँ मैं, बीच वाले कार्बन से मैंने क्या अटैच कर दिया, बीच वाले कार्बन से ब्रोमीन नाम का हेलोजन अटैच कर दिया। और थर्ड उदाहरण में, थर्ड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, जो अपने पास बीच वाला कार्बन है जो कि खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे मैंने क्या कर दिया, आयोडीन अटैच कर दिया। तो अब इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह खुद क्या है, वह खुद एक कार्बन से अटैच हैं, इस वजह से उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब इस वाले केस में बात करेंगे। इस वाले केस में क्या होगा, जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह खुद 2 कार्बन से अटैच हैं, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री है वह क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 डिग्री हो जाएगी, अपने पास 2 डिग्री। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अब थर्ड वाले केस में जो अपने पास हेलोजन है, हेलोजन कौन सा है, आयोडीन है, वह आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है वह खुद कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच है, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है और एक इधर अटैच है। इस वजह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। तो इस कारण इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। वैसे ही क्या होगा, जैसे मोनो हेलो एल्केन में तो ये क्या हो रहे हैं, सीधी चेन से जुड़े हैं, तो मोनो हेलो एरीन में क्या होगा, ये बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएंगे। तो बेंजीन रिंग से कैसे अटैच होंगे, इधर देखो ध्यान से। तो मोनो हेलो एरीन का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या, इधर तो मोनो हेलो एल्केन के बता दिया, अब इधर हम बात करेंगे मोनो हेलो एरीन की। तो मोनो हेलो एरीन में क्या होगा, ये अपने पास सिंपल एरीन की बात करें, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग से क्या होगा, एक हेलोजन एटम अटैच होगा, कहीं से भी अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एप अटैच कर दिया, फ्लोरीन अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन हो गया अपने पास। ये क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन। अब बच्चों जो मैं आपको उदाहरण बताया हूँ, एग्जाम्पल बताया हूँ, उनके सामान्य नाम और IUPAC नाम भी आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये रहेगी कि इनका आपको नामकरण आना चाहिए, IUPAC नामकरण भी आना चाहिए और सामान्य नामकरण भी आना चाहिए। तो दोनों जो नाम पद्धतियाँ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस जो अपने पास मोनो हेलो एल्केन है इसका क्या करेंगे, सामान्य नामकरण करेंगे। तो सामान्य नामकरण करने के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पर अपने पास हो जाएगी 2 कार्बन की। अब नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से प्रतिस्थापी पास पड़े, क्योंकि नंबरिंग में ऑर्डर रहता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड देखते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं और सबसे लास्ट में प्रतिस्थापित देखते हैं। अब इस केस में न तो अपने पास क्या है,
फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, न डबल बॉन्ड है न ट्रिपल बॉन्ड है, डायरेक्ट प्रतिस्थापी हैं। तो प्रतिस्थापी की साइड से नंबरिंग करनी है, तो 1 और 2। अब नाम लिखने का क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे उनकी पोजीशन दिखाते हुए। तो 1 पे क्या है अपने पास, प्रतिस्थापी है Cl, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए कार्बन रूट क्या होगा बच्चों, एथ। और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों कार्बन के बीच में, तो प्राथमिक सफिक्स क्या होगा, एन। तो 1 क्लोरो एथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसमें सामान्य नाम भी आपको पूछा जाता है, तो इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे। सामान्य नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले एल्किल समूह का नाम आना चाहिए, उसके बाद हेलाइड लगाएंगे। अब Cl हैं तो क्या लगाएंगे, क्लोराइड लगाएंगे। Br हैं तो ब्रोमाइड, I हैं तो आयोडाइड। तो यहाँ पर एल्किल समूह कौन सा है, 2 कार्बन का एल्किल समूह क्या होता है, एथिल। और क्या हो जाएगा, हेलाइड किस टाइप का है, क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा इसके IUPAC नाम की। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई अपने पास 3 कार्बन की। अब नंबरिंग में किधर से भी कर सकता हूँ, क्योंकि इधर से भी Br 2 पे आ रहा है और इधर से भी Br 2 पे आ रहा है। तो 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पर क्या हो गया, ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो। और कार्बन रूट 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज आएगा, 3 कार्बन के लिए यूज आएगा अपने पास प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न एन आएगा, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा एल्किल समूह का नाम और हेलाइड का नाम। तो एल्किल समूह अपने पास 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोपिल है। अब प्रोपिल एन प्रोपिल है या आइसोप्रोपिल है, क्योंकि प्रोपिल के 2 एल्किल समूह बनते हैं, बीच वाले से अगर हाइड्रोजन समूह निकले तो आइसोप्रोपिल बनता है, और साइड वाले से निकले तो एन प्रोपिल बनता है। तो यहाँ पर बीच वाले से हाइड्रोजन निकल रखा है, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। और हेलाइड कौन सा हो गया, ब्रोमाइड हो गया। हेलाइड कौन सा हो गया, ब्रोमाइड हो गया। अब इसके बात करते हैं, इस वाले यौगिक के IUPAC नामकरण की बात करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अपने पास 3 कार्बन की। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्रतिस्थापी पास पड़ रहे हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी है, एक प्रतिस्थापी क्या है, मेथिल है, और दूसरा प्रतिस्थापी क्या है, आयोडो है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिस्थापी आ जाए इसमें यौगिक के अंदर, तो उनका नामकरण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एल्फाबेटिक ऑर्डर में प्रतिस्थापी अरेंज होने चाहिए। तो देखो मेथिल और आयोडो में से पहले कौन आएगा, I फॉर आयोडो पहले आएगा मिथाइल से, तो हो जाएगा इसका नाम 2 आयोडो, 2 मेथिल। और 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का प्रोप, कार्बन रूट हो गया और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से एन हो गया। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका, इस पूरे एल्किल समूह का नाम अपने को पता होना चाहिए। 4 कार्बन का एल्किल समूह है तो ब्यूटिल है। अब कौन सा ब्यूटिल है, अब ब्यूटिल में भी कौन सा है, टर्सरी ब्यूटिल है, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो टर्सरी ब्यूटिल या तृतीयक ब्यूटिल या 3 डिग्री ब्यूटिल, तो तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड इसका क्या हो जाएगा, आयोडाइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा। अब इस एरिल हेलाइड की बात करते हैं। इस एरिल हेलाइड का अपने पास क्या, इस एरिल हेलाइड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1, यहाँ से नंबरिंग करेंगे किधर भी जा सकते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका 1 फ्लोरो बेंजीन, IUPAC नाम हो जाएगा। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो फेनिल, तो फेनिल
और फ्लोराइड, क्योंकि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलते ही क्या हो जाता है, फेनिल बनता है। इस वजह से फेनिल फ्लोराइड इसका अपने पास क्या हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे वर्गीकरण की। तो दूसरा वर्गीकरण अपने पास क्या आ जाएगा, डायहेलोएल्केन व डायहेलोएरीन। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।